हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सेशन एग्जाम ऑन एजुकेशन, इसके बैचेस और कैसे हमें आगे एग्जाम के लिए तैयार करना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं पता एग्जाम ऑन एजुकेशन के बारे में, वो अंत तक जरूर देखे। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसको पता है, देन वो अपनी तैयारी पे ध्यान दे। वन पर्सन इज इनफ, ये क्यों लिखा मैंने, किस लिए था ये स्टेटमेंट, इसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये गई कि जो एक स्टूडेंट होता है ना, वो अकेला होता है जो एग्जामिनेशन में जाता है और एग्जाम को क्रैक करके आता है। फिर चाहे वो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हो या टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हो। अब टेक्निकल में चाहे वो 12 सब्जेक्ट हो, 15 सब्जेक्ट हो, 10 सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, स्टूडेंट जिसको सिलेक्शन लेना है वो सारे सब्जेक्ट में महारत हासिल करता है। साथ में वो नॉन टेक्निकल में भी उतनी ही मेहनत करता है, क्योंकि सिलेक्शन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के साथ लिया जाता है। और इसी तरीके से एक टीचर भी इनफ होता है आप सभी लोगों को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ाने में, क्योंकि उस टीचर ने भी अपनी लाइफ में बहुत एग्जाम दिए होते हैं और उसने भी सिलेक्शन लेने के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कंठस्थ किया होता है। और यही चीज आप सभी लोगों को बताने के लिए आज का ये सेशन किया गया है, जहां पर मैं एग्जाम ऑन एजुकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा एप्लीकेशन है और जो हमारा इनिशिएटिव है। उसके पहले, शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री में लेकर के जाऊंगा, दैट इज महाभारत। महाभारत आप सभी लोगों को पता है, और जब भी कभी महाभारत का जिक्र होता है, आपको श्री कृष्ण की तो जरूर याद आती होगी, और साथ में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है अर्जुन। और अर्जुन के साथ साथ अगर देखा जाए तो सारे पांडव जो थे और उनके गुरु गुरु द्रोण, इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जब एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे वो त्रेता युग की बात हो या फिर द्वापर युग की बात हो, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजकुमारों को किसी एक ऋषि मुनि के पास भेजते थे। वो किसी 10 के पास तो नहीं भेजते थे। अब वही एक ऋषि मुनि अपने अलग अलग बच्चों के अपने अलग अलग क्वालिटी को पहचान करके उनको उसी तरीके से तैयार करते थे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको यहां पर पांडव में मिलेगा। 5 लोग थे और पांचों की अलग अलग एक स्पेशलिटी थी। भीम थे, गदा युद्ध बहुत अच्छा करते थे। अर्जुन थे, धनुर्धारी बहुत अच्छे थे। अगर मैं युधिष्ठिर के बारे में बात करूं तो भाला बहुत अच्छा चलाते थे। नकुल सहदेव तलवार बहुत अच्छी चलाते थे। सिखाने वाले कौन थे? गुरु द्रोण। तो क्या नकुल सहदेव या फिर भीम ने या फिर युधिष्ठिर जी ने ये बोला होगा कि नहीं नहीं नहीं, आप धनुर्विद्या अर्जुन को सबसे अच्छी सिखा रहे हैं, तो आप सिर्फ धनुर्विद्या के ही एक्सपर्ट होंगे, आप गदा के एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप भाले के एक्सपर्ट नहीं होंगे? ऐसा था? नहीं। एक्सपर्ट तो वो हर एक चीज के थे, क्योंकि उन्होंने खुद प्रभु परशुराम जी से शिक्षा ली थी। तो दोस्तों, आपको भी एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि यहां पर एक इंसान काफी है। अब आप जब एग्जामिनेशन देने जाते हो तो आप 4 लोग मिल करके एग्जाम देते हो, कि कोई एक स्टूडेंट है जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, कोई एक स्टूडेंट है जिसका जीएस बहुत अच्छा है, कोई एक स्टूडेंट है जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है, तो तीनों लोग मिल जाते हैं और फिर जाकर के एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम सेलेक्ट हो जाएगा? ऐसा करते हो? या फिर आप अपनी रीजनिंग भी अच्छी करते हो, टेक्निकल भी अच्छा करते हो, नॉन टेक्निकल भी अच्छा करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, सिर्फ आप ही काफी हो आपके सिलेक्शन के लिए? और अगर आप लोगों को ट्रस्ट हो तो आपको भी ये वाली बात बहुत अच्छे से पता है कि एक मेंटोर बहुत है आप लोगों के सिलेक्शन दिलाने के लिए, क्योंकि उसने भी उसी लेवल पे तैयारी करी है जिस लेवल से सिलेक्शन होते हैं। और उसने एक नहीं, 13 14 13 14 एग्जामिनेशन निकाल करके प्रूफ भी करा है कि हाँ, उसने जिस मेथोडोलॉजी से, जिस तरीके से तैयारी करी है, उस तरीके से उसने सिलेक्शन लिया है। और ये फैक्ट है। और इन्हीं सब के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, यहां पर जब आप तैयारी करोगे, देन आई विल बी देयर फॉर यू 24/7, चौबीसों घंटे, सातों दिन। रात को 3 बजे भी आप लोगों को मैं मिलूंगा और सुबह 6 बजे भी आप लोगों को मैं मिलूंगा। बस आप लोगों की तैयारी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। आपकी तैयारी के लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप जाके प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रहे। हाँ, मानता हूं, शुरुआत छोटे से करी है, हमारा चैनल छोटा है, हमारा एप्लीकेशन है वो छोटा है, लेकिन आप लोगों को एक चीज पता है कि हमारा जज्बा बहुत बड़ा है।
हाँ, अगर आप कंपेयर करने में आएंगे तो ज़रूर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन जब आप करिएगा तो इस चीज़ का भी करिएगा कि कोई एक बैच जहाँ पे हज़ारों बच्चे बैठे हुए हैं और कोई एक जगह जहाँ पर कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, और अगर एक फैकल्टी है तो वो किसके ऊपर ध्यान देगा और कितनों के ऊपर ध्यान देगा। और इसी बेसिस में आप लोगों को ये पता चलेगा कि जहाँ पर चुनिंदा बच्चे होते हैं वहाँ पर फैकल्टी ज़रूर ध्यान देगा, हर एक के ऊपर ध्यान देगा। अभी हमने शुरुआत करी है, अभी हमने बिल्कुल ही स्टार्ट ही करा है एग्जाम ऑन एजुकेशन को। और एग्जाम ऑन एजुकेशन को जिस थॉट के साथ, जिस जज्बे के साथ स्टार्ट करा है, जो चीजें हम आपको दे सकते हैं वो शायद ही आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी, ये मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूं। क्योंकि हमारे लिए स्टूडेंट सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है जिसको सिर्फ एक कोर्स कंप्लीट करा के देना है। हमारे लिए स्टूडेंट वो एक एस्पिरेंट है जिसको सिलेक्शन तक लेकर के जाना है। हमारे लिए स्टूडेंट कोई एक बैच खरीदने वाला कस्टमर नहीं है। हमारे लिए स्टूडेंट वो सपने साकार करने वाला एस्पिरेंट है जिन्होंने अपने सपने साकार करने हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम जान लगा देते हैं सिलेक्शन दिलाने के लिए। हो सकता है आपको मुझसे डांट भी पड़े, हो सकता है आपको मैं बहुत ज्यादा डांट दूं, मैं क्रिटिसाइज भी कर दूं, मैं बिल्कुल ही मतलब आपको इंसल्ट फील हो जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रख लेना, जब तक सिलेक्शन होगा नहीं तब तक मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। हर जगह की आप लोगों ने चीजें जरूर ये जरूर देखा होगा कि सिलेक्शन होने के बाद सब कोई हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन सिलेक्शन के पहले तो बस सिर्फ कोर्स कंप्लीट होते हैं, और बहुत जगह तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं होते। और इसी चीज का ही तो डाउट आप लोगों के मन में भी होता है कि भाई चार चार फैकल्टीज हो करके कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आप अकेले कैसे करोगे। होता है ना डाउट। आप लोगों ने वो राजा की कहानी सुनी है जिसने सारे के सारे जनता को, अपने जितने भी लोग हैं उनको बोला था कि जा करके एक तालाब मैंने खुदवाया, उसमें एक एक लोटा दूध डाल करके आ जाना और दूध का तालाब बनाएंगे, याद है। और जब सुबह राजा जाता है तो देखता है सभी ने पानी ही डाला था। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई सोचता है कि चलो मैं पानी डाल देता हूं, सामने वाला दूध डाल देगा, मैं पानी डाल देता हूं, बगल वाला दूध डाल देगा। और इसी तरीके से होता है जब आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहां पर प्राइजेस आपको बहुत ही कम दिखाई दे रहा हो कि भैया इतने में कैसे हो सकता है, और अगर ये फैकल्टी है, क्योंकि उन फैकल्टीज को भी लगता है अच्छा चलो मैंने इतना पढ़ाया, बाकी दूसरे फैकल्टीज तो अच्छा पढ़ा देंगे। और सब लोग यही सोचते हैं कि मैं इतना कर देता हूं, बाकी दूसरे अच्छा कर देंगे, बाकी दूसरे अच्छा कर देंगे, और कोई नहीं कर पाता, और कोर्स भी कंप्लीट नहीं होता, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता। ये बेटा मेरा एम सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने का नहीं है, मेरा एम है तुम्हें सिलेक्शन दिलाने का। और अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो और एक्चुअली में सिलेक्शन के लिए तुम तैयार हो, तो बस ये बात समझ लेना कि तुम्हें सिलेक्शन दिलाने के लिए जिस चीज की जैसी जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें मैं तुम्हें अवेलेबल कराता हुआ जाऊंगा। और जब तुम अवेलेबिलिटी की बात करते हो कि सर जी जब बोला जाता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा होगा वैसा मिलेगा, मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या क्या चीजें हैं, अलॉन्ग विद द कोर्स तुम लोगों को देता हूं मैं। जब भी कभी तुम तैयारी करते हो, तुम्हारी तैयारी के लिए अलग से स्टडी नोट्स बनाई जाती हैं और अलग से स्टडी नोट्स बना करके दिया जाता है, अलग से। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट के स्टडी नोट्स तुम्हें मिलेंगे, तुम बस स्क्रॉल करते रहो, तुम्हें बस चीजें मिलती रहेंगी मिलती रहेंगी। स्टडी नोट्स बस से काम नहीं चलेगा, हमें यहां पर क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस दूंगा। और साथ में अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस से भी काम नहीं चला, जो तुम क्लास नोट्स की बात करते हो कि सर जी क्लास नोट्स नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, तुम्हें क्लास नोट्स मिलेंगी, नेक्स्ट लेवल पे मिलेंगी, अलग तरीके से पढ़ाई हुई मिलेंगी। मेरा पढ़ाने का तरीका अनकन्वेंशनल है लेकिन इफेक्टिव है। तुम लोगों को खुद फील आएगा कि तुम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ते हुए जा रहे हो। और क्लास नोट के साथ साथ जब तुम क्लास कर लोगे उसके बाद तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी कि भाई इसी क्लास से रिलेटेड, इसी तरीके से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं तो मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, और उसी के लिए तुम्हें यहां पर डीपीपी भी मिलेगी, देख लो डीपीपी। और सारी डीपीपीज में तुम्हें क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनके आंसर्स भी मिलेंगे। देखो सारी डीपीपीज बन के रेडी होती हैं, हर एक चीज आप लोगों के लिए बनाई जाती है और ऑन टाइम दी जाती है मेरे लाल, ऑन टाइम सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स की डीपीपी देख ली, ये जितनी डीपीपीज हैं, अब ये सारी चीजें तुम्हें लग रहा होगा कि सिर्फ एक एक फाइल है जो तुम लोगों को दिख रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जाना एग्जाम ऑन एजुकेशन पे, तुम्हें हर एक चीज देखने के लिए मिलेगी। देखो तुमने बैच खोला, जैसे ही तुम बैच खोलोगे तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा बैच आ जाएगा। ठीक है, अब इस बैच में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है,
यहां पर जाना, ये कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट में क्लिक कर लेना, स्टडी मटेरियल 44 फाइल्स। अभी 4 अगस्त को ये वाला ये बैच शुरू हुआ है 4 अगस्त को, और 44 फाइल्स हैं। आप देखो 44 फाइल्स में तुम्हें अलग तरीके से दिखाई देंगी। 1000 क्वेश्चंस की 2 फाइल्स आ चुकी हैं, देख लो, ये देखो 1 से 200 क्वेश्चन का सेक्शन 1, 200 से 400 क्वेश्चन का सेक्शन 2, 400 क्वेश्चन तुम्हें यहां पर मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं बात करूंगा क्लास नोट्स की, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास नोट्स डेली की पढ़ती हुई जा रही हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास नोट्स पढ़ती हुई जाएंगी। अलोंग विद दैट तुम्हें देखना है तुम्हारी डीपीपी, ये देखो 22 फाइल्स पड़ी हुई हैं। तुम अगर ध्यान से देखो तो 22 फाइल, 11 फाइल पड़ी हुई हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, और फिर यहां पर 11 फाइल पड़ी हुई है तुम्हारी फ्लूइड मैकेनिक्स की। इस तरीके से तुम्हें हर एक चीज मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लास नोट्स, देन स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स में जाओगे तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स दिखाई देगा, तुम्हें स्टडी नोट्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिखाई देगा, तुम सारी चीजें तुम यहां से देख सकते हो। और तुम्हें अभी लग रहा होगा कि ये बैच का प्राइस सर 4600 दिख रहा है। मेरे भाई ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कूपन, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दिया गया है, और इस पे क्लिक कर लेना, और जैसे ही क्लिक करोगे कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, और यही बैच आप लोगों का इतने में हो जाएगा। क्योंकि ये कूपन आपका 150 रुपए का नहीं है, सीधा 1000 रुपीज का कूपन है। और जितनी चीजें तुम्हें इस प्राइस में मिल रही हैं, इतनी चीजें तुम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी चेक कर लेना अगर मिल रही हो तो। और ये भी नहीं कि यहां पर तुम्हें सिर्फ टेक्निकल पढ़ाया जाएगा, यहां पर तुम्हें नॉन टेक्निकल की भी चीजें मिलेंगी। और इतना ही नहीं कि तुम सिर्फ सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हो, तुम सीबीटी 1 की भी तैयारी करोगे। सीबीटी 1 का एग्जाम होने के बाद इसी बैच में तुम्हें सीबीटी 2 भी मिलेगा। ये तो सिर्फ मैंने बात करी आप लोगों से एसएससी जेई के बारे में। इसी तरीके से वी हैव लॉट ऑफ बैचेस। अगर आप लोगों ने बैचेस देखने हैं, देखो राजधानी एक्सप्रेस फॉर आरआरबी जेई, जिसमें तुम्हारा सीबीटी 1 भी कवर होगा, सीबीटी 2 भी कवर होगा। इसमें भी तुम्हें डीपीपी मिलेगी, इसमें भी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें भी तुम्हें टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें भी तुम्हें क्लास नोट्स मिलेंगी, स्टडी नोट्स मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी जेई देन दिस इज फॉर यू। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑल जेई एग्जामिनेशंस की मुझे एसएससी जेई भी देना है, आरआरबी जेई भी देना है, डीडीए जेई भी देना है, डी ट्रिपल एसबी जेई भी देना है, then this batch is there. If you are preparing for all AE and JEE exams, then you can go for AE batches. That is momentum. अब तुम्हारा ये है कि नहीं मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन देना है एसएससी जेई का, तो तुम एसएससी जेई में जा सकते हो, चैंपियंस बैच तुम्हें मिल जाएंगे। और इसमें तुम्हें सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफरिंग्स के ऊपर किया गया है कि सिल्वर बैच में तुम्हें सिर्फ क्लासेस और टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वो भी 20 टेस्ट सीरीज। गोल्ड में आओगे तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जो डीपीपी मिलेंगी, स्टडी नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, 300 क्वेश्चंस मिलेंगे, देन उसके बाद 1000 क्वेश्चंस की बुक अलग मिलेगी, राइट। ये सारी चीजें तुम्हें गोल्ड में मिलेंगी, प्लस 45 टेस्ट सीरीज होंगी। यहां पर तुम्हारी सारी चीजें डबल हो जाएंगी, प्लस 60 टेस्ट सीरीज हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से बैचेस प्लान करें। सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें यहां पर दिख रही है। 1000 थ्योरी क्वेश्चंस, डीपीपी डेली मिलेगी, परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग की जाएगी, 300 न्यूमेरिकल्स होंगे, 45 टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें तुम्हें यहां पर दिख रही है। तुम्हारा मन है कि मुझे ऑयल इंडिया की तैयारी करना है, ऑयल इंडिया के लिए अलग बैच बना है, पावर बैच। क्योंकि ऑयल इंडिया में बहुत ही स्पेसिफिक जनता होगी जो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह से बिलोंग कर रही है। और जब तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें बनाई गई हैं, इतना सब कुछ किया गया है, मेरे लाल तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तैयार करने की। और तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छी चीज जो यहाँ पे होने वाली है वो यही होने वाली है, दैट मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड हूँ। तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी दिक्कत होगी, तुम्हारे लिए हम कनेक्टेड हैं। और सिर्फ ये बोलने का नहीं कि टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, कुछ ऐसा है। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन कॉल, you can directly mail me, you can directly connect with me on Google Meet. Everything is there, only the thing is your trust and your hard work. तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा अपने मेंटोर के ऊपर। और बेटा भरोसा मैं तोड़ने वालों में से नहीं हूं। जब तुम लोगों को चीजें बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके इसे शुरू कर दिया, सो दैट तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीजें मैं अवेलेबल करा पाऊं। और आज मैंने अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। और एक चीज और बोलूंगा, अगर तैयारी कर रहे हो और आगे जाने की सोच रहे हो, तो तैयारी में ज्यादा सोचना नहीं, तैयारी करना शुरू करना, एग्जीक्यूट करना, अपनी चीजों को हार्डवर्क करना शुरू करना। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इनफ होना। सो वन पर्सन इज इनफ, इधर इट इज स्टूडेंट और अ फैकल्टी।
बस टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन का। फैसला आपका है कैसे करना है। और अगर आपने फैसला कर लिया है देन अभी जाइए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जा करके खुद को एनरोल करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जितने भी कूपन्स वगैरह हैं ये हर दिन नहीं मिलते। आज मौका है, देन इन कैश इट। ऑल द वेरी बेस्ट।